बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईरम ज़हरा चैनल पे मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात कबूल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी में रेसिपी जो कि है 1947 के ज़माने की। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी देख के 1947 का ज़माना याद ना आ जाए तो फिर मुझे कहना कमेंट बॉक्स में कि आपने तो वाकई गलत सही कहा था। तो यहाँ मैंने लिया 1 kg सेवियाँ, से मैंने दो तोड़ के अच्छे से रख लिए है। बाज़ार की सेवइयाँ हैं, घर में बिल्कुल नहीं मैंने तैयार की। तो जब पानी को जब 2 से 3 बॉयल आ जाए तब इसमें मैं सारी सेवइयाँ शामिल कर दूँगी। तो तमाम सेवइयाँ मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच इसमें चला लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। ना ही इसे आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना, ना ही उसे बहुत ज़्यादा आपने हार्ड रखना। अच्छे से जब कंसिस्टेंसी में हो जाए, अच्छे से बॉयल हो जाए, तब आपने इसे उतार लेना है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो आपने चेक कर लेना हाथ की मदद से कि ये तैयार हो चुकी है कि नहीं। जब ये नरम पड़ जाए तब इसे आपने उतार लेनी है। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में ही मुझे चाहिए थी। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसे उतार लेती हूँ, एक स्ट्रेनर में शामिल कर लेती हूँ। उसके ऊपर लगाना आपने ढेर सारा ठंडा पानी, ताकि सेवइयों के ऊपर जितना भी मादा होता है ना वो उतर जाए अच्छी तरह से। तो ये बिल्कुल सारा पानी उतर चुका है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, या तो आपने देसी घी लगाना है या आपने लगाना ऑलिव ऑयल। देसी घी अगर आपने लगाना है तो किसी आपने पहले गर्म कर लेना है, फिर गर्म गर्म इसके ऊपर लगाना है, फिर वो इतना अच्छा जायका आता है। तो यहाँ मैंने लगा रही हूँ इसके ऊपर ऑलिव ऑयल। यहाँ मैंने ढेर सारा ऑलिव ऑयल लगाया। ऑलिव ऑयल का यह फ़ायदा है कि इससे सेवइयाँ आपस में सेवइयाँ जुड़ती नहीं है, अलहदा अलहदा रहती हैं और इतनी मज़े का इससे टेस्ट आता है। इतनी सी बासी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इसे ठंडा करके तनावल फरमाना। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, आधा घंटे के लिए अपने फ्रीज़र में रखना, फ्रिज में नहीं रखना, ऊपर फ्रिज। तो जल्दी जल्दी ये ठंडी हो जाएंगी। तो अब आपने इसके ऊपर लगानी है सबसे पहले चीनी, फिर इसके ऊपर आपने लगाना दही, और आपने इसे फरमाना है मज़े मज़े के साथ। मुझे भी देनी है ढेर सारी दुआएं। अगर तो आपके घर में बड़े हैं, वालदैन हैं, आपके दादी दादा हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनको तो मेरी ये रेसिपी आने वाली है बहुत ही ज़्यादा पसंद, और उनको तो ये बहुत ही पसंद और टेस्टफुल लगती है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ढेर सारा दही। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा दही लगाया और उसमें कम सी चीनी शामिल किया। आपने लेना है 1 बाउल, उसमें शामिल करनी है चीनी सेवइयाँ। उसके ऊपर फिर आपने शामिल करनी है चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर आपने काफ़ी सारा इसके ऊपर लगाना दही। फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। जब सारी सेवइयाँ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब आपने तनावल फरमानी है। यकीन जाने इतना मज़े का, इतना टेस्टफुल इसका जायका है, आप तो मुझे दुआएं देते रह जाएंगे कि इतने मज़े की और इतनी हेल्दी आपको मैंने ये रेसिपी दिखाई है, बनानी सिखाई है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखना, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।